मोहनदास करमचंद गांधी, हाड़ मांस का अकल्पनीय पुतला। महान वैज्ञानिक अल्बर्ट आइंस्टीन ने कहा था, आने वाली पीढ़ियां कभी शायद ही विश्वास करें कि इस धरती पर इस तरह का कोई प्राणी भी कभी रहा था। उन शब्दों में किसी विलक्षण जुगनू की फोस्फोरेसेंस थी, मंद परामिट, और उस प्रकाश में हम मोहनदास करमचंद गांधी को देखते हैं, एकदम पास फिर भी किसी पारलौकिक दूरी पर, जैसे कोई सूक्ष्म रेखा चित्र जिसे देखने के लिए आँखों को ही नया शिल्प सीखना पड़े। रोमेरोला से लेकर E.M. फोस्टर तक, अर्नोल्ड टॉयनबी से एल्डस हक्सले तक, लुई फिशर से सुदूर समुद्र पार की राजधानियों रूजवेल्ट, चर्चिल, मैकआर्थर, सबके यहाँ गांधी एक विचित्र प्रतिमा की तरह उदित होते हैं, एक साथ असंभव और अपरिहार्य। और पश्चिम का यह बहुत अनंत विस्तार जो एक उच्च स्वर में निचुड़ता है, वो ये है कि यदि बुद्ध और ईसा के बाद कोई नैतिक प्रणेता इस धरती पर हुआ है तो वह गांधी हैं। यह वाक्य कहने में जितना सहज, उसके अर्थ उतने ही गहरे हैं, नमक के आंसुओं की तरह और भविष्य की उम्मीदों की तरह भी। गांधी समकालीन नहीं थे, गांधी कालातीत थे, पर उनके काल में उतरे जैसे नदी बाढ़ में खेतों तक आ जाए और पीछे जाती हुई जलधारा मिट्टी के दिल में नई उर्वरता छोड़ जाए। दक्षिण अफ्रीका से वे लौटे तो भारत को देखने निकल पड़े, भारत के चप्पे चप्पे में घूमे, कच्ची पगडंडियों तक गए, सूखे कुओं में झांका, काई लगी दीवारों को देखा और धूल में जड़ हुए आकाश के नीचे बहुत बार बहुत कम वस्त्रों में निर्धन लोगों की तरह रहे। उनके लिए देश नक्शा नहीं था, देह था, और उन्होंने देखा कि यह देह ठंडी है, इसके माथे पर अभाव का पसीना है और इसके तलवों में जाने कितने कांटे हैं। वे कांटे उन्होंने अपने हृदय में उतार लिए, एक एक करके, जैसे कोई साधक किसी दीप की लौ की तरफ उंगली बढ़ाए और फिर भी लौ को दोष न दे। वे श्रेष्ठतम लोगों में थे, वे सर्वश्रेष्ठ आत्माओं में थे। C.F. एंड्रयूज़, स्वामी श्रद्धानंद, रविंद्रनाथ ठाकुर, ऐसे कितने ही लोगों से वे दक्षिण अफ्रीका से भारत आए तो मिले, और हर मुलाकात मानो किसी गुप्त राग की तरह एक और नई कड़ी को जन्म देती गई, एक और नई कड़ी को खोलती गई, उसमें नए विस्तार करती गई। वे सबसे पहले हरिद्वार में स्थित गुरुकुल कांगड़ी गए, जो शांति निकेतन के भी पहले ज्ञान का घाट बन चुका था। गांधी ने अपनी आत्मकथा सत्य के प्रयोग में लिखा है, आश्रम कहाँ बने, किस मिट्टी में जड़ें पसारें। हरिद्वार का प्रस्ताव आया, पर अंततः मातृभाषा के अपनत्व ने उन्हें अहमदाबाद की तरफ बुलाया। यह चुनाव भौगोलिक नहीं था, जैविक था, जैसे कोई बीज स्वयं अपनी मिट्टी चुन लेता है। महात्मा गांधी ने शांति निकेतन में विश्व कवि रविंद्रनाथ ठाकुर के साथ भी कुछ दिन बिताए और उन्होंने बंगाल की उस उर्वरा भूमि में पुनर्जागरण की उस सरजमी पर बहुत सारी वैचारिक दृष्टियों को देखा और समझा। दिल्ली में जब गांधी आए तो वहाँ उस समय एक बड़ी हड़ताल हुई, जहाँ एक सप्ताह तक इतिहास ने अपने घुंघरू बांधे।
गांधी उसे हिंदू मुस्लिम एकता का तेजस्वी स्थल लिखते हैं। स्वामी श्रद्धानंद और हकीम अजमल खां दो दिशाओं की हवाएं। एक ही अग्नि को प्रज्वलित करती हुई जामा मस्जिद की सीढ़ियों पर स्वामी का भाषण, यह दृश्य अब भी हमारी स्मृति में एक पुराना पर अविनाशी फ्रेम है। बाद के वर्षों में मतभेद आए, शुद्धि के प्रश्नों पर मन में कंपन हुआ, पर मैत्री का स्रोत कभी किसी ने सूखने नहीं दिया। यह गांधी का शिल्प था कि वो असहमति को भी स्नेह से ओढ़ सकते थे। गांधी को शुद्धि का विचार पसंद नहीं आया और उनकी वह बात सही भी साबित हुई, क्योंकि कालांतर में इससे भारतीय राजनीति में काफ़ी विषाक्त बातें घुलीं। गांधी ने ब्रिटिश राज की लोहे की चमक को भीतर के भय की कंपकपी में बदल दिया। संगीनों का जंगल एकाएक चेत गया, पर जन आकाश में सुनहरी आभा फैल गई। जैसे किसी दुखी आकाश पर अचानक इंद्रधनुष उतर आए और दुख क्षण भर के लिए ही सही अपना सिर कंधे से हटा ले। संघर्ष की राह पर उन्होंने नैतिक आभा का बड़ा मूल्य सिखाया। महात्मा गांधी ने सिखाया कि नीति केवल उपदेश नहीं है, वह स्पंदित शक्ति है। और इसी स्पंदन में एक दिन एक और स्वर उनके पास आया। वो स्वर आया रंगून से 6 जुलाई 1944 को। देश के लाडले क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, जो आज़ाद हिंद फौज के सेनापति थे, वे रेडियो पर देश की जनता को संबोधित कर रहे थे। वे बोले महात्मा गांधी के साथ एक ऐसा शब्द जो जीवन भर उनके साथ जुड़ गया, और वो शब्द था राष्ट्रपिता। यह संबोधन एक समय का नहीं, एक काल का था। यह शब्द किसी शंख की तरह फूटे और तब से भारतीय मानस में गूंजता रहा। गांधी ने धर्म के नैतिक मूल्यों को राजनीति में इस तरह समाहित किया कि दोनों की संकरी गलियों को चौड़ी सड़क मिल गई, एक विशालकाय मार्ग मिला। राम और राम राज्य के मूल्यों की बात हुई, लेकिन उस राम राज्य की प्रतिध्वनि हिंसक नहीं थी, उसमें कर्कशता नहीं थी, उसमें एक सदाशयता, एक मर्यादा और एक ऐसा मानवीय मूल्य था जो सत्य, सदाचार और नीति को अपने भीतर बसाए था। उन्होंने राज्य के प्रयाण में रखे बहुत सारे ऐसे शब्द जो साफ बताते थे कि सत्य के अलावा उनका कोई और आग्रह नहीं है। जैसे कोई यात्री प्रस्थान से पहले एक हाथ में एक हथेली पर जलकण लेकर के कोई प्रतिज्ञा करे। उन्होंने हृदय परिवर्तन को अपना साधन बनाया। अहिंसा और सत्याग्रह उनकी पद्धति बने। उन्होंने सत्य को ईश्वर की संज्ञा दी। यह उनकी नैतिक लोक रचना थी। अहिंसा और सत्याग्रह उनकी पद्धति बने। उनका नैतिक लोक एक अलग तरह की आभा से दमक रहा था। उनका नैतिक लोक एक विलक्षण किस्म के सहृदय विचार से आप्लावित था। इस लोक में दरबार नहीं, दरवाजे थे, खुली खिड़कियां थीं और एक ऐसा वातायन था जिनसे सबसे पहले वही भीतर आता था जो सबसे पीछे खड़े होता था। उन्होंने सबसे आखिर खड़े व्यक्ति को सबसे प्रथम प्रवेश करने का अधिकार दिया। महात्मा गांधी ने त्याग की वह भावना सिखाई। उनके यहाँ त्याग केवल एक कथा नहीं, एक क्रिया थी।
बलिदान केवल शब्द नहीं, जीवन के दैनिक उपांग थे। उन्होंने सादगी को राजनीति में वस्त्र बना दिया। चरखे का सूत देह पर और मन पर संयम का श्वेत वस्त्र। नशे से उनकी दूरी केवल स्वास्थ्य का प्रश्न नहीं थी, आत्मा की स्वच्छता थी। और यह स्वच्छता वे केवल खुद नहीं, समाज से भी अपेक्षित करते थे। सोचिए, आज वे होते तो कितने लोग चुपचाप अपनी प्यालियां नीचे रख देते और अपने तर्कों का धुआं बुझा देते। यह उनकी नैतिक आभा थी। सत्याग्रह एक और शब्द था। यह शब्द सामान्य नहीं, विवादों को शांतिपूर्ण ढंग से हल करने की एक सूक्ष्म मंत्रणा थी, जैसे किसी गूंथे हुए गांठ को धैर्य से सुलझाना। गांधी ने विकास शब्द के पीछे छिपे अहंकार को भांप लिया था, इसलिए उन्होंने समृद्धि को विकास नहीं कहा। वे इसके लिए एक शब्द लाए, सर्वोदय। इसके लिए उनका एक शब्द था, अंत्योदय। उन्होंने कहा सभी का उदय, सबसे निचले पायदान के लिए सबसे पहले। हालांकि इसी देश में बाद में हमने देखा कि बात सर्वोदय की गई, बात अंत्योदय की गई, लेकिन आखिरी व्यक्ति आखिर में ही खड़ा रहा। सर्वोदय का सर्व है वो सिमट गया और अपने आप में एक विलोम हो गया। लोकतंत्र उनके लिए एक शब्द भर नहीं था। लोकतंत्र का शब्द वे कम बोले, पर उसके प्राण अहिंसा, सत्य, सदाचार, सादगी और सर्वोदय बार बार उच्चारित किए गए। उनके बिना लोकतंत्र धूल मात्र है, एकदम खाली, एक ऐसा रिक्त मर्तबान जिसमें कुछ नहीं है। विकेंद्रीकरण उनके लिए कोई प्रशासनिक नुस्खा नहीं था। यह रोज़ रोज़ बोले जाने वाला कोई लफ्ज़ नहीं था। यह उनके लिए मनुष्य की अस्मिता का विधान था। सत्ता ऊपर से नीचे नहीं, नीचे से ऊपर उठे, जैसे पानी पहाड़ से नहीं, धरती की नसों से आता हो। यही कारण था कि स्वतंत्रता के उत्सव के बीच वे नोआखाली और कोलकाता के अंधियारे इलाकों में गए, जहां रातें खून के रंग में भीगी हुई थी, जहां हिंसा नफरत के साथ एक नया तांडव रच रही थी। दूसरों की प्रसन्नता से पहले उन्हें पीड़ित की कराह सुनाई देती थी और वे उसी दिशा में निकल पड़ते थे, जैसे कोई पुराना संत अपने कूल्हे तक धसी हुई नदी से प्यासों के लिए जल निकाल लाए। 5000 वर्ष की यह सभ्यता हम बार बार सुनते हैं। 5000 वर्ष की सभ्यता, यह वाक्य उनके लिए सिर्फ वाक्य नहीं था, पर गांधी ने उसी वाक्य में से 5 शब्द और जोड़ दिए जो उसे नई अर्थवत्ता देते हैं। 5000 वर्ष की सभ्यता, मानो 1000 वर्ष से उन्होंने निचोड़ कर एक शब्द निकाला, और वो क्या था? वो था सत्य, वो शब्द था अहिंसा, वो शब्द था सदाचार, वो शब्द था सर्वोदय, वो शब्द था सादगी। उन्होंने स्वतंत्रता के हृदय में राम राज्य की एक नई कौंपल रोपी। उन्हें यह ज्ञात न था कि समय की किसी दूषित हवा में कुछ विषधर इस चंदन वन तक भी पहुंच जाएंगे। पर कौंपल की नियति फूल है, भय नहीं। गांधी ने इस चंदन वन को अपनी अर्थवत्ताओं से सजाया। आज हम
लोकतंत्र की विजय ध्वनियाँ सुनते हैं। ढोल, नगाड़े, फीता काट समारोह। गांधी का स्वराज्य इससे अलग था। उनके रास्ते पर कोई चमकीली शीशे की सड़क नहीं थी, कच्ची पगडंडियाँ थीं जिन पर चलते हुए कोई धार्मिक प्रतीक नहीं थे, आम लोग थे। उसमें सत्य, सादगी, सर्वोदय, चरखा, सूत और अहिंसा, ये सब सजावट की चीज़ें नहीं थी, ये जीने की, उस राह को अपनाने की चीज़ें थी। आज उस स्वराज और सर्वोदय तक जाने वाली वह सूनी सांवली सड़क लुप्त सी है। दिशा ज्ञान हमारा धुंधला हो गया है और राजनीतिक प्रपंच और प्रवंचनाएं हमें अपने ही पिता की पीठ की तरफ धकेलती हैं। लेकिन याद रहे, पीठ फेरना पिता को छोटा नहीं करता, केवल पुत्र को, पुत्री को अनाथ सा बना देता है। गांधी का लोकतंत्र किसी सत्तावादी यंत्र का स्थापत्य नहीं, एक तारामंडल है जहां हर तारे की अपनी उजली अनिवार्यता है। उनका लोकतंत्र सिरों की गिनती नहीं, हृदयों की निर्भीकता बढ़ाता है, इतनी कि यदि किसी ने किसी को पीड़ा दी तो राष्ट्र का पिता उसके द्वार पर खड़ा हो जाए, न्याय के साथ, पर बिना किसी प्रतिशोध के। इस रथ पर कोई पुत्र सवार नहीं है, कोई पहिया किसी कुलीन कुल के तिजोरी से नहीं घूमता, कोई शंख ऐसी ध्वनि नहीं उगलता जिसमें हिंसा का नमक घुला हो। गांधी किसी रक्त रंजित क्रांति के पुरोहित नहीं हैं, वे हृदय परिवर्तन के धीमे पुजारी हैं। वे जानते हैं रोटी का महासमर क्या है, कंठ की प्यास क्या है, इन सब के लिए सदाचार पूर्ण रास्ता होना कितना ज़रूरी है, और वह रास्ता यहीं इसी पृथ्वी पर बनना है। आकाश से नहीं गिरने वाला, इसी पृथ्वी से जन्म लेने वाला है। उनका एक शब्द था, रामराज्य। रामराज्य यह उनकी जिह्वा पर किसी मांस का स्वाद नहीं लाता, न किसी रक्त का धब्बा दिखाता है, न ही उसमें किसी प्रकार सत्ता का कोई दंभ झलकता है। अर्थ की लालसा से वे अनभिज्ञ नहीं थे, पर उससे अप्रसन्न रहते थे। राजनीति के रूखे अंतरंग में उन्होंने कोमलतम भाव भरा, जैसे किसी लोहे के संदूक में किसी ने गुलमोहर की पंखुड़ियाँ रख दी हों। उनके नैतिक मूल्यों की धुन सायास नहीं, अनायास बजती है, और उसमें किसी प्रकार की दुराशा नहीं, क्योंकि सत्य पर शंका नहीं, केवल अभ्यास होता है। आज जब हम अर्थ की लिप्सा और लालसा को देखते हैं, तब गांधी अर्थ की लालसा से अनभिज्ञ न रहते हुए भी उस अर्थ से बिल्कुल दूर रहते थे और अप्रसन्न रहते थे। आज जब पृथ्वी विकास के नाम पर विनाश के दौड़ते घोड़ों पर सवार है, हिंसा की आंधियाँ, अनैतिकता के भंवर और तकनीक का असंतुलित अभिमान, तब गांधी हमें शांति और अहिंसा का मंत्र दे रहे हैं। वैसे भारत के धर्म ग्रंथों में, भारत में बहुत से सुअवसरों पर एक मंत्र गाया जाता है, और वो मंत्र क्या है आपने सबने सुना होगा, उसे शांति पाठ कहते हैं। गांधी कुछ उसी तरह की शांति की बात करते हैं, और गांधी की शांति की बात से जब बहुत सारे लोग आज चिढ़ते हैं, या वो ये मानते हैं कि गांधी की शांति एक बनावटी बात थी या एक दिखावा थी, तब हमें यजुर्वेद के 36वें अध्याय का वह 17वां मंत्र याद आता है, जो इस धरती पर जाने कब से गुंजायमान है, जिसकी प्रतिध्वनियाँ हमें हर मौके पर सुनाई देती हैं। वो मंत्र है, द्यौ शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, आपः शांति, औषधयः शांति, वनस्पतयः शांति, विश्वे देवा शांति, सर्व शांति, शांतिरेव शांति, सामा शांतिरेधि, शांति शांति शांति।
ये मंत्र बहुत बार प्रायः हमारे धार्मिक आयोजनों में या पारिवारिक आयोजनों में बोला जाता है, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो हम बोलते हैं लेकिन उसका अर्थ खो देते हैं। इस खोए हुए अर्थ को ही गांधी लेकर आए थे। इस शांति मंत्र का उद्घोष सिर्फ उद्घोष नहीं है, यह एक अनुशासन है। द्यौ में यानी ब्रह्मांड से भी जो बड़ा लोक है उसमें शांति की कामना, अंतरिक्ष में शांति की कामना, पृथ्वी पर शांति की कामना, औषधियों और वनस्पतियों में शांति की कामना, हर स्थान पर शांति, हर हृदय में शांति, हर आत्मा में शांति, हर बातचीत में शांति। पर शांति आती कैसे है? यही तो गांधी की शिक्षा है कि मंत्र का अर्थ जीवन में उतारो, व्रत और व्यवहार में उसका षड्ज ढूंढो। प्रश्न उठता है, उनकी महत्ता का आधार क्या है? यह कि राजनीति में दुष्टों का बोलबाला नया नहीं है, यह पहले भी था, गांधी से भी पहले था, गांधी के बाद भी रहा है और गांधी के तत्काल बाद भी रहा है, और वो आज भी है। गांधी ने इस अराजक संगीत में स्वरों का शुद्ध सप्तक तलाशा था और वह उनके अपने जीवन में मिला। उनके अक्षरों में बाल्यकाल की हिचक थी, देह में शक्ति की कमी। ब्रिटेन में वकालत के बाद उन्होंने वही पेशा अपने भीतर असंगति के रूप में अपनाया, लेकिन फिर उसे पहचान गए और राजनीति में उन्होंने प्रवेश किया, संघर्ष देखे, कष्ट झेले, जेल गए और उस सब से करोड़ों लोगों को बचाया। सबसे बड़ा यथार्थ उनके सामने ये आया कि हिंदू मुस्लिम टकराहट, हिंदू मुस्लिम प्रश्न की वटवृक्ष छाया जिसके नीचे विभाजन की आंधी चली, लाखों लोग मारे गए, करोड़ों उजड़े। गांधी ने इस विफलता को स्वीकार किया सार्वजनिक रूप से और यहीं वे महान हुए। और इतिहास में सच्चाई का इतना निर्भीक वस्त्र कम ही दिखाई देता है कि किसी ने कहा हो कि मैंने इसे कितना खराब ओढ़ा। अछूतोद्धार का मामला उन्होंने एक दूसरे आयाम से हल करने की कोशिश की। उनका व्यक्तिगत शील, साधन, साध्य की शुचिता, आत्मत्याग की देदीप्य, सादगी का निर्वाह, दिखावे से दूरी, ये सब गुण किसी रत्नाभ मंडल की तरह नहीं पहनाए गए। वे त्वचा के नीचे का रक्त हैं जिनसे जीवन की ऊष्मा आती है। आज़ादी दिलाने के बाद भी सत्ता के सुख को एक पल भी उन्होंने नहीं छुआ। ये वाक्य सुनने में सरल है पर व्यवहार में बिल्कुल असंभव। न किसी परिजन न किसी मित्र को उन्होंने लाभ पहुंचाया। यह दीर्घ व्रत है, जो गलती हुई स्वीकार की, प्रायश्चित को निजी व्रत बनाया। इस सत्य अनुशासन ने उन्हें इतिहास में अकेला कर दिया, पर उन्हें इतना ऊंचा खड़ा किया कि वे नभस्पर्शी हो गए। उनके लिए लोकतंत्र लोभतंत्र नहीं था। युद्ध और विनाश की तिजारत के खिलाफ वे एक लोहे की दीवार थे। मौत के आढ़तियों के लिए उनकी राजनीति में दुकान नहीं थी कि कोई शटर उठाता, वे वातावरण का ऐसा ताप रच देते कि वही कारोबारी शटर गिराकर चला जाता। धार्मिक आग्रहों के आगे न कभी वे झुके न वे कभी कमज़ोर पड़े। यदि किसी की निजी भूल थी तो उसके लिए उनका शब्द था क्षमा। उनसे निजी तौर पर भी कोई गलती हुई तो वे सबसे छोटे से भी क्षमा मांगने में कभी संकोच नहीं करते थे। वे पीड़ित के साथ खड़े हुए, किसी ताकतवर के सशक्त के साथ नहीं। राष्ट्रीयता, धर्म, जाति, इन सब की धूल उनके चरण का जूता बनी। वे मनुष्यता की माटी तक पहुँचे और वहीं बसे। सत्ता का मुकुट उन्हें कभी आकर्षित नहीं करता था। वे जननायक होने की व्याकुलता से मुक्त थे, क्योंकि उनके लोकतंत्र की मूरत मनुष्य की मूरत थी, मनुष्य के लिए थी, मनुष्यता के लिए थी, सिंहासन नहीं था। यदि कहीं दूर कोई कंठ
प्यास से फड़फड़ा रहा हो तो वे नंगे पांव झरना सिर पर रखकर चल पड़ते, अक्सर बिना घोषणा, बिना किसी जयघोष के। उन्होंने जयंतियों के पदक कभी नहीं चाहे, उन्हें जयंतियों के पदक कभी सुहाते भी नहीं थे। उन्हें आज़ादी की वास्तविकता सुहाती थी, दैनिक, घरेलू, सरल, जैसे रोटी का चूल्हा और पानी की एक छोटी सी लोटकी। गांधी पथराई प्यास के रेगिस्तान में जलद मेघों की कतार हैं। उनके लोकतंत्र के हृदय में वंचितों का बसंत है। वह लोकतंत्र सबसे कमज़ोर को भी अकेला नहीं छोड़ता, उसे ऐसी जिजीविषा देता है कि वह नृशंस विजेता की बर्बर मुद्रा के सामने भी मुस्कुराता है। यही गांधीवाद है और यही वह कारण है जिससे वे हमारे राष्ट्रपिता हैं। किंतु कहानी यहीं समाप्त नहीं होती, यह हमारे भीतर जारी रहती है। हम आज भी विकास के नाम पर किसी अंधी दौड़ में हैं। धूल उड़ती है, समय खांसता है और सच हमारी जेबों में सिकुड़ जाता है। तब गांधी का पाठ सरल है, स्वराज को सिरों से नहीं हृदयों से गिनो, सर्वोदय को आंकड़ों से नहीं आंच से मापो। विकेंद्रीकरण का अर्थ केवल ग्राम सभा नहीं, आत्मनिर्णय का संस्कार है। और याद रहे, राजनीति बिना शील, बिना नक्षत्र नहीं संभव। तो मित्रों, आइए हम अपने भीतर उस छोटे से चरखे को घुमाएं जो बाहर धागा देता है और भीतर दृढ़ता का सूत। अहिंसा को अपनी भीतरी मांसपेशियों में दीर्घ व्यायाम की तरह प्रविष्ट कराएं, सत्य को दिनचर्या का कर्ता बनाएं, सदाचार को अलमारी में नहीं आचरण में पहने, और यदि कभी भूल हो तो गांधी की तरह विनम्रता से स्वीकार करें, पश्चाताप करें और फिर नई राह पर, नई पगडंडी पर चल दें, नए दिन की ओर, बिना किसी शोर, बिना ध्वज, पर भीतर जैसे संगीत की धुन के साथ। मोहनदास हाड़ मांस का वह अकल्पनीय पुतला दरअसल मिट्टी में लिखी वह लिपि हैं जो पानी से नहीं मिटती, जो किसी आंधी या तूफान से ख़त्म नहीं होती। उसे पढ़ने के लिए बस इतना चाहिए कि हम अपनी आँख को एक नया शिल्प सिखाएं और अपने हृदय को पुराना साहस लौटाएं। धन्यवाद, शुक्रिया, जय हिंद।